और ये वाला मैंने अपना आंटी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का जो व्लॉग है भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त 1 बजे से। और जो पहला व्लॉग है ना वो मैंने 12:30 बजे तक एंड किया है। और आधा घंटा मैंने अपनी तस्वीरें देखने में लगा दी है कि कैसी आई हैं, जो इतनी मिनट से मैंने गर्मी में खड़े होकर ली हैं। तो बस इतना ही है। अभी फ़िलहाल का मेरा प्लान है कि मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊं और अपने पुराने वाले हुलिये में वापस आते हैं। चार के नीचे बकरे को देखते हैं क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया है जाने में। तो देखते हैं वो क्या कर रहा है। अभी फ़िलहाल बोल शोल तो बिल्कुल नहीं रहा। और सही ईद का पता भी तब चलना है जब गोश्त बनेगा और जब गोश्त बांटने जाएंगे, क्योंकि बड़ी ईद और बड़ी ईद का पता ही तब चलता है जब बकरा ज़िबा हो और फिर उसको बांटा जाए। और बकरे की कुर्बानी ना तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद होने वाली है, क्योंकि 1:30 हो गया और कसाई ने जो है ना 2 बजे का टाइम दिया था। तो सिर्फ अभी आधा घंटा रह गया है। तो अभी मैं इसको खाना शाना चाय की जो इसने नीचे गिरा दिया, पानी भी दिया है इसको। अभी तो ये फ़िलहाल इस तरह है और थोड़ी देर के पूरे आधे घंटे के बाद ना ये फिर जो है ना गोश्त की फॉर्म में नज़र आएगा। अभी कभी ये इस दरवाजे को टक्कर मारता है, कभी इधर टक्कर मारता है, कभी बाहर जाने की कोशिश करता है। और ये देखो अभी कान डाल रहा है, पहले भी साफ़ किया था। टाइम जो है ना इस वक्त 1:32 हो गया है, मतलब बकरे के जाने में सिर्फ कुछ मिनट रह गए। अभी ना मैं बकरे को ब्रेड खिलाने लगी हूँ। उसके लिए स्पेशल मैं ब्राउन ब्रेड ढूंढ के लाई हूँ। अब देखते हैं खाता है कि नहीं खाता। खाना तो अपने इससे खाया है, लेकिन ये तो पता नहीं। बकरा पूरी की पूरी ब्रेड एक टाइम पे ही निकल जाने लगा। बकरा जो है ना स्पेशल डाइट पे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ब्राउन ब्रेड देते हैं जो उसे बहुत अच्छी लगी है और वो मज़े से खा रहा है। मैंने तो सिर्फ ट्राई के लिए इसे दी थी, उसने तो सारी की सारी खा दी है। मुझे लगा शायद नहीं खाएगा, लेकिन वो तो गर्दन ऊपर करके सब का सब चट कर गया। एक और चाहिए, खराब हो जाएगा। मैं एक और लेके आओ। अब बकरा प्यार लेने के मूड में। और ला कर दूँ और खानी है यार। प्यार के चक्कर में अगर तूने सींग मार दी है ना तो बड़ा ये तो काम खराब हो जाएगा। वैसे पहले बकरा खाए और फिर हम बकरा खाएंगे। और बकरा ज़िबा करने के लिए जो ने आना था वो तो आगे, हम ऊपर आए हैं। मुझे इतनी हैरत हुई थी कि एक बकरा था और इतने ज़्यादा लोग उसको ज़िबा करने के लिए बेचारे को आ गए थे। वो तो इतने लोग देख के घबरा गया होगा। मतलब ये तकरीबन कोई 5 लोग थे शायद हाँ इतने ही थे। बकरा ज़िबा करना था, बकरा चोरी थोड़ी करवाना था हमने जो इतने ज़्यादा लोग थे। लेकिन खैर उसके बाद कुर्बानी शर्बानी हो गई थी। लोगों का ये फ़ायदा हुआ था कि बकरे का जो गोश्त बनाना था ना, बोटियाँ जो करनी थी, वो इन लोगों ने 1 घंटे में करके काम खत्म कर दिया। और इसी के साथ भाई बकरा तो ज़िबा हो गया है। अब जो है ना अब बनेगा गोश्त और फिर हम बांटने जाएंगे उसे। बाहर इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मुझे लगता है कि पूरी जून की गर्मी आज पड़ रही है। वहाँ का शापर बना दो ना वगैरह। और कुर्बानी हो गई है। अब मामा जो है शापर वगैरह बनाएंगी कि किसको कितना कितना देना है। और फिर मैं जाऊँगी जो है ना बांट के आएंगे। नाइस। अभी थोड़ी देर पहले उधर बकरा खड़ा था, अब बकरा इधर आया हुआ है सारा। और मैं जो ना थोड़ी देर अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है जब मैंने जाना है गोश्त बांटने। क्योंकि ये चार्ज होगा तो मेरा ब्लॉग बनेगा ना। 1 hour later. गोश्त बन गया, सारे शापर जितने भी बांटने वाला थे ना सारे बना दिए। अब चलते हैं, चल के जल्दी मैं अपनी हालत थोड़ी बेहतर करती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं, जाके बांट के आते हैं। जाना मैंने और मेरी बहन ने है, तो वो तो तैयार हो गई है, मैं रह गई हूँ। तो फटाफट हम जो है ना तैयार होते हैं। और मैंने अभी अपना सूट भी इस्त्री करना है जो मुझे पहनना है, क्योंकि इस दफ़ा मैंने कोई भी सूट पहले एज यूजुअल इस्त्री नहीं किया हुआ। तो अभी सूट देखते हैं पहले। और ये वाला मैंने अपना सूट निकाला है, इसमें सिर्फ मुझे कुर्ता इस्त्री करना पड़ेगा। तो मैंने इधर जल्दी वाला काम नहीं है। मैंने कहा जो पैंट तो वैसे ही इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती, कुर्ता इस्त्री करना है तो वो इस्त्री कर लेते हैं। ये कुर्ता मेरा बहुत पुराना है, मैंने लास्ट टाइम एक ही दफ़ा शायद पहना था और इसके साथ ना टाइट्स थी, तो मुझे वो टाइट्स थोड़ी अजीब सी लगती थी, तो मैंने इसके साथ पैंट पहन लिए। इतनी गर्मी में कपड़े इस्त्री करना ना अपने सब्र को खुद आजमाने के मुतरादिफ है। प्यारी समझ गई। लेकिन खैर एक कुर्ता इस्त्री करना था और बुरा हाल हो गया गर्मी से। अब जल्दी नहाते हैं और फिर जो है ना तैयार होते हैं। Few moments later. और इसको अभी मुझे यूज़ करना था, लेकिन मैं यूज़ करने से पहले ये देखो इसका काम तमाम हो गया हुआ गर्मी की वजह से। हम अपने फेस पे लगाते हैं प्राइमर और ये इतना गर्म है ना इस वक्त। अभी हम चेक करते हैं कि इनमें से हम इयररिंग्स कौन से पहन सकते हैं। ये भी है मेरे पास। तो भाई कुछ इस तरह की मेरी लुक है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा तैयार हुई हूँ
और क्योंकि मैंने सोचा कि जाना है बाहर और सारा जो है ना 1 घंटा लगेगा तकरीबन तो इसलिए मैंने ना इस तरह के कपड़े पहने हैं जो ज़रा गर्मी कम लगे। ऐसे हम तैयार हो गए। इधर ही खड़े खड़े इतना पसीना आ गया, पता नहीं बारिश आ गया अब क्या हाल होना है। मेरे तैयार होने के बाद ना मेरे शीशे के ऊपर तो ऐसे था जंग छिड़ी हुई थी, इतनी बुरी हालत हो गई ना, इसकी हर चीज़ फैल गई है। तो खैर कोई नहीं, अब ये 3 दिन ऐसी फैली रहेगी, उसके बाद हम इनको सबको समेटेंगे क्योंकि कुछ चीज़ मिली नहीं थी मुझे सामने से, पता नहीं मैंने किधर रखी हुई थी। तो अभी मुझे इसलिए ना इतनी जल्दी तैयार होना था और ऊपर से ढूंढनी थी सारी चीज़ें। तो अभी हम चलते हैं, ये ना गोश्त पड़ा ख़राब हो जाए हमारे घर में। और मैं तैयार तो हो गई हूँ बिल्कुल, और मेरे पास ना येलो स्टॉलर नहीं था, ना कोई पिंक कलर का स्टॉलर था, शायद मेरे पास पिंक भी नहीं है। तो इसलिए ना मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया, ये जो है ना मेरी जीन्स के साथ मैच हो रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है। और वैसे तो दोनों एक जैसे नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। वैसे ये कुर्ता ना मैंने किसी टाइट्स के साथ लिया था और ये दुपट्टा भी इसके साथ का नहीं है। मैंने ये तीनों चीज़ें ना अलग अलग चीज़ें लेके, पैंट उठा के, किसी की शर्ट उठा के और किसी और का दुपट्टा लेके, ये तीनों चीज़ें जो है ना मैच की हैं, लेकिन अच्छी जो है ना लग रही हैं। और इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी खुलेगी ना तो मैं लाजमी अगर याद रहा तो पहन के जाऊँगी, ये अच्छा लग रहा है ये पहना हुआ। और इसके साथ ये इयर रिंग्स येलो, ये बाई चांस ही वो मैंने लिए हुए हैं ना, तो उसके अंदर से ये वाले निकल आए थे। इसके अंदर पिंक भी थे, शॉकिंग भी में थे, लेकिन मुझे लगा कि येलो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो सिंपल। तो जो थोड़ा थोड़ा है ना मैं उसके साथ गुजारा कर लूँगी। खैर ये बस अब हम चलते हैं, चल के सारा गोश्त पान के। तो उससे पहले मैं अपना जूता चेंज कर लूँ। जब मैं तैयार होती हूँ मैं हमेशा अपना जूता पहनना भूल जाती हूँ और फिर जहाँ भी जाना होता है इस वाले जूते के साथ जाती हूँ, इस वाले। और अभी हम पहनने लगे हैं ये वाला जूता, तो इसको अपने साथ ले चलते हैं। और ये है भाई मेरी फुल लुक, इस तरह के मैंने कपड़े पहने और जूता मैंने अपनी बहन का पहन लिया है क्योंकि उसको अभी पता नहीं है, तो जब उसको ब्लॉग देखेगी ना तभी उसको पता चलेगा और तब तक मेरा काम हो गया होगा। मैंने इस जूता ना अक्सर ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ चेंज करना, तो आज तो मैं वाकई भूल रही थी। तो ये वाला जो है ना ट्रे, ये सारा बांटना है और आधे रास्ते में इसको मैं उठाऊँगी, आधे रास्ते में मेरी बहन, क्योंकि ये बहुत वजनी है भाई। कौन सा ये दिया था, सारे शापर में से मिक्स हो गए। चलो उठाओ यार, पता नहीं मामा ने कौन सा शापर किसका दिया था। ये दे दो आंटी, ये गोश्त है जिधर हम गोश्त लेने आए ना, उन्होंने कहा रिटर्न अपना भी ले जाए साथ। अभी मेरे पास सिर्फ 8 शापर है क्या, मतलब 8 घर ढूंढने पड़ेंगे। तैयार ही मैं नहीं, बहुत शुक्रिया। चल जाओ, दूर जाओ, ठीक लग रही। जब तक वो नहीं आते हमें अपनी फिटी देख लो, बता इतना जूम करके ना। वैसे ये घर कम और गुफा ज़्यादा लगी है, इसके अंदर से गुजर के फिर आगे एक पहुँच जाए। इस वक्त मेरा कैमरामैन मेरी बहन बनी हुई है, तो जैसी भी वीडियो बन रही है ना बर्दाश्त करेंगे, तो मैं इसको मुसलसल बर्दाश्त कर रही हूँ। ये वीडियो मैं आपके साथ अभी पहली दफ़ा देख रही हूँ, पता नहीं मेरी बहन ने कैसी वीडियोस बनाई हैं। इस वक्त ना मेरे पास तकरीबन जो है ना सिर्फ 5 शॉपर रह गया। अब देखते हैं कि 5 शॉपर देने वाला कौन रह गया। एक दफ़ा ना बड़ी थी तो मैं बहुत छोटी थी, तब मैंने शॉपर बनाए थे, इसलिए क्योंकि मेरी मामा जो थी ना बीमार नहीं थी, है वो ना कुर्बानी वाले दिन गिर गई थी। एक तरफ कलेजी बनाई थी और दूसरी तरफ गोश्त बांटने की तैयारी कर रही थी, तो गिर गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ना तुम सब की गोश्त बना दो। मैंने शापर बना दिया, मुझे नहीं था पता था कि किस तरह का सब गोश्त देना होता है। तो मैंने गलती से बीच में हड्डियाँ भी डाल दी, तो जिसकी शापर में वो हड्डी गई ना वो हमारे घर लड़ने आ गई। नहीं यार ये गोश्त तुम लोग दरवाजा बाहर से बंद करते हो। अभी जो है ना सिर्फ 2 शापर ये मेरे पास रह गए हैं और बुरी हालत हो गई है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। घर चलते हैं, चल के पानी शानी पीते हैं और पूछते हैं कि ये 2 शापर जो रह गए हैं ये किसको देने। फिर ये जिसके नसीब के हुए ना उस तक पहुँच जाएंगे।
और जो 2 गोश्त की शॉपर रह गए ना, इनको भी हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि जो भी आएगा ना फिर हम उसको खुद ही दे देंगे। अब मैं कहाँ पे जाके किसको दे के आऊँ। और ये मैंने डाल के रखा था चील कबों के लिए, तो अभी हम चलते हैं सबसे ऊपर वाली छत पे, तो उनको भी डाल आते हैं भाई, उनका भी तो कोई हक बनता है ना। तो ये बात तो सही है। मैंने इसके अंदर कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ वैसे ये जो होते हैं वाइट वाइट, पता नहीं अभी ये क्या कहते हैं, ये है, और कुछ गोश्त की जो है ना पीस भी हैं। तो मैंने कहा इतनी गर्मी है, उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। देखो यार कितना चमचमाता हुआ सूरज निकला हुआ है। वैसे मैं आज सुबह से दुआ कर रही थी कि आज सूरज ना निकले, आज सूरज ना निकले, लेकिन सूरज है कि वो इतना बड़ा निकला हुआ है, वैसे का वैसे जैसे रोज़ निकलता है। इस वक्त आसमान जो है ना बिल्कुल खाली है, बस अभी कुछ सेकंड में देखने से कितनी ज़्यादा चील कबे आ जाएंगे। अभी तक मैंने अपने गमलों वगैरह में भी पानी नहीं डाला, तो जैसे ही थोड़ी धूप कम होती है फिर डालते हैं। प्लेट पकड़े और नीचे भाग दिया। मैंने अपनी बहन को बुलाया था कि मेरी सोमो और बना दो, लेकिन वो कहती है कि गर्मी बहुत है। वैसे उसे कभी गर्मी लगी नहीं, लेकिन मेरा स्लोमा बनाते हुए उसकी ना हालत खराब हो रही थी ऊपर आने लग गया धूप में, और वैसे मेरा अपना बुरा हाल हो गया धूप में खड़े होके। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और पता नहीं अगर शाम को कहीं जाने का प्लान बना तो फिर एक अलग हम व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगी है एक तो भूख, और दूसरा मैंने पढ़नी है नमाज़, तो उसके लिए ना मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को एंड करो, उसके बाद चेंज करो, फ्रेश हो, नमाज़ पढ़ो, और फिर कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है भाई, टाइम ही नहीं मिला मुझे आज सारा दिन। मेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, मैं फारिग होती ही नहीं हूँ ना। और हाँ, जाते जाते मुझे बता देना कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी है, हाँ यही बता देना। सब जानना है। तो है आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।